ईमानदार मटन वाला। बिलासपुर नामक गांव में मस्तान नाम का एक मटन वाला रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। गांव में कोई भी फंक्शन होता था तो सभी मस्तान से ही मटन खरीदते थे और मस्तान उसे सस्ते दाम पर मटन दिया करते थे। गांव में एक बार जमींदार के घर एक फंक्शन हो रहा था। तभी जमींदार ने अपने नौकर से कहकर मस्तान की दुकान से 15 केजी मटन लाने का ऑर्डर दिया। अरे मस्तान भाई, तुम्हें कल जमींदार के घर 15 केजी चुस्त मटन भेजने हैं। सोच लो, इतने बड़े ऑर्डर हैं, अच्छे से भेजना। ठीक है भाई, मटन अच्छे होंगे तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे, नहीं तो तुम्हें जमींदार साहब पैसे नहीं देंगे। सोच लो। आप चिंता ना करो राजू भाई, मैं आपके मटन कल भिजवा दूंगा। राजू के जाते ही मस्तान सोचने लगा, मैं इतना बड़ा बकरा कहाँ से लाऊं? और उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि रवि के घर में एक बकरा है। और फिर वह रवि का घर जाकर, रवि, ओ रवि, सुनाई दे रहा है कि नहीं? क्या है मस्तान भाई, आप इतनी रात को मेरे घर क्यों आए हो? दरअसल बात यह है कि रवि भाई, मुझे कल जमींदार के घर 15 केजी मटन भिजवाने थे, जो कि मेरे पास बकरे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम दोगे क्या? मैं उसकी कीमत चुका दूंगा। मस्तान की बात को सुनकर रवि सोचने लगा, अच्छा तो ये बात है, यह मुझसे दोगुना पैसा कमाएगा। अच्छा रुको, मैं इसे बताता हूँ। क्या सोच रहे हो रवि भाई, जल्दी बताओ, मुझे घर भी जाने हैं। देखो मस्तान भाई, मैं तुम्हें बकरा तो दूंगा, लेकिन उसे 2000 रुपये में बेचूंगा, उससे कम में नहीं होगा। अगर तुम लेना चाहो तो 2000 रुपये दे दो। लेकिन रवि भाई, मैं तो तुमसे 1000 में बकरे ले जा रहा हूँ और आज तुम 2000 मांग रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2000 रुपये दे देता हूँ, मुझे बकरे दे दो। और फिर मस्तान रवि से बकरे ले लेता है और वो चलते चलते रास्ते में मन ही मन कहता है, रवि मुझसे 2000 पैसे इसलिए मांगे क्योंकि मैं उसे कह बैठा कि जमींदार के घर मुझे 15 केजी मटन भिजवाने थे। यह मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, मुझे नहीं कहना था। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसके पैसे उससे वसूलूंगा। और फिर मस्तान घर पहुंचते ही अपने काम पर लग गया। वो रात रात भर जग कर मटन की कटाई करने लगा और वह सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही वह जमींदार के घर 15 केजी मटन लेकर पहुंच गया। साहब, ओ जमींदार साहब, मैंने मटन ला दिए हैं। तभी वहाँ जमींदार का नौकर आ जाता है और मस्तान से वह मटन की थैली मांग लेता है और कहता है, मुझे दे दो, घर में कोई नहीं है, मैं मटन रख देता हूँ। और फिर जैसे ही मस्तान उसके घर से जाने लगते हैं, तभी नौकर सोचने लगता है, अगर मैं इस 15 केजी मटन से 1 केजी मटन निकाल लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं मटन खा भी लूंगा। और फिर वह नौकर 1 केजी मटन निकाल लेता है और उसे अलमारी में छिपा देता है। और फिर वह 14 केजी मटन को राजू के पास ले जाकर 15 केजी बताता है और उसे दे देता है। राजू 14 केजी मटन को लेकर वह सीधे रसोई में चला जाता है। उसे पता नहीं होता यह 14 केजी है, ना कि 15 केजी। और फिर वह जाकर रसोईया में सीधा दे देता है और उसे कहता है, ये लो मटन, पूरे 15 केजी मटन है, अच्छे से पकाना ताकि जमींदार को गुस्सा ना आए। 15 केजी मटन है, मैं इससे 2 केजी निकाल लूं तो क्या फर्क पड़ता है, जमींदार तो जमींदार है। हा हा हा। और फिर रसोईया उस थैली में से 2 केजी मटन निकालकर सारे मटन पका देता है। तभी वहाँ पर मुंशी जी आ जाते हैं और कहते हैं, मटन में से मुझे कुछ मटन दो ताकि मैं इसका टेस्ट पता कर सकूं। हाँ। सारी सामग्री तैयार होने के बाद गांव के सभी लोग मटन खाने लगते हैं, लेकिन मटन कुछ कम ही मिलता है। तभी वहाँ 2 बूढ़ा बूढ़ी आपस में बात करते हैं, अरे देखो भला, इतना बड़ा जमींदार और इतना कम खाना दिया है, बताओ। हाँ, अगर इतना ही खाना देना था तो क्यों बुलाए थे? हाँ, ये बहुत ही कंजूस है। इन दोनों का बात को सुनकर जमींदार को बहुत क्रोध आता है और वो सोचने लगता है, मैंने तो 15 केजी मटन मंगाए थे, फिर ये मटन घटा कैसे? और वो फिर सभी को बुलाते हैं और कहने लगते हैं, बताओ तुम में से किसने मटन चोरी किया है? हाँ, मैंने तुम लोगों को 15 केजी मटन लाने को कहा था और तुम लोगों ने कम मटन लाकर मेरी नाक कटवा दी। जाओ बताओ, मुझे जल्दी बताओ। मुझे जितने मटन मिले थे वो सारे मैंने बनवा दिए, इसमें मेरी क्या गलती? ये तो राजू लाया था, राजू से पूछिए।
अरे जमींदार साहब, मैंने तो 15 केजी मटन ही ऑर्डर दिए थे ना, और फिर लाकर मैं तो सीधे रसोइया को दे दिया था। हाँ, तुमने मटन लाकर तो दिए थे, पर मैंने उतने ही मटन बनाए थे जितने तुमने दिए थे। अब मुझे क्या पता, उसमें घट गया तो मैं क्या करूँ? यह मस्तान का काम हो सकता है। हाँ, उसे बुलाओ, उन्होंने ही कम मटन दिया होगा। हाँ। और फिर सभी एक दूसरे आपस में लड़ने लगते हैं और आपस में एक दूसरे पर दोषी ठहराने का काम करते हैं। तभी जमींदार साहब गुस्सा में कहते हैं, जाओ मस्तान को बुला के लाओ। और फिर मस्तान वहाँ आता है और जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, मैं इस गांव का इकलौता मटन वाला हूं और मैंने आज तक किसी को भी ठगा नहीं है, तो मैं आपको कैसे ठग सकता हूं? मैंने तो पूरे 15 केजी मटन दिए थे। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने तो मटन 15 केजी ही दिया था, लेकिन इन लोगों ने गायब करके मुझे दोषी ठहरा दिया है। हाँ, आप इसका हल निकालिए। और फिर मुझे तो मटन के पैसे भी नहीं मिले हैं। आप पूछ सकते हैं राजू से, आखिर मैंने इतने मटन दिए हैं तो उसके बदले में मुझे कुछ पैसे तो देनी चाहिए ना। मुझे पैसे भी नहीं मिले हैं। आप मेरे पैसे दे दीजिए जमींदार साहब, मेरे पैसे लौटा दीजिए। मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दीजिए। क्या यह सच बोल रहा है राजू? तुमने इसके पैसे नहीं दिए हैं? बताओ राजू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तभी अचानक से राजू के पॉकेट से वह पैसे निकल जाते हैं जो कि मस्तान को देने के लिए होते हैं, लेकिन राजू नहीं देते हैं। और फिर राजू के हाथ से पैसे निकलने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और अपनी अपनी गलती को कबूल कर लेते हैं और जमींदार साहब से एक एक करके सभी माफी मांगने लगते हैं। और सभी कहते हैं कि मैंने भी टोकरी से मटन चुराया था। और फिर अपना अपना मटन लाकर जमींदार के सामने सभी रख देते हैं और क्षमा मांगते हैं। इन लोगों के कारनामे को देखकर जमींदार साहब को बहुत गुस्सा आता है और उन सारे लोगों को काम से निकाल देता है। और फिर जमींदार साहब मस्तान के पैसे लौटा देते हैं। ऐसे ढेर सारे मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल आरजे फैक्ट बॉय को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।